तो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, क्या लेकर आया था जो क्या लेकर जाएगा, कुछ कर ऐसा जाओ कि लोग तुम्हें याद कर जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए इस मानव जीवन जो कि ईश्वर का अनमोल देन है, उसकी क्या महत्व है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से जानने का, समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना? पर यह असल सत्य नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग आपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझते ही नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। जहां नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्या पैदा करती है, वहीं सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लाती है। आइए जानते हैं, हम जीवन में इस सत्य को एक कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी है धनवान सेठ की। तो एक बार एक गांव में बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनी राम कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी। उसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेरे रहते थे, उन्हीं के राग अलापते रहते थे। सेठ भी उन्हें सभी लोगों को काफी मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ पर बहुत उपचार करवाया, लेकिन उसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी देर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगे कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया, चारों ओर नजर घुमाई और वापस यमदूत के पास जाकर बोले, शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देख चकित रह गए और सेठ ने इसका कारण पूछा। सेठ ने निराशा भरे स्वर से कहा, मैंने हेरा फेरी करके अपार धन एकत्रित किया था, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी मैं बहुत मदद की सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया में सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो वे सब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये सभी से मेरी संपत्ति को बंटवाने की योजना बनाने लगे हैं। किसी को मेरे लिए जरा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इस संसार में इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे उसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता तो है, पर देर से। तो दोस्तों, हमें इस कहानी में ये सीख मिलती है, हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल जैसे लालच, रुपए, पैसे, बुराई आदि तले दब गए हैं। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कोशिश करो कि गलत काम नहीं करना, किसी चीज को लेकर ज्यादा लालची नहीं होना और लाइफ को एंजॉय करते चलो। तो दोस्तों, हमें नई नई प्रेरक बातें
आपसे साझा करने की प्रेरणा आपसे ही मिलती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।